हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू हॉरर स्टोरी में। अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल पर तो पहले इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि इन फ्यूचर आपको जब भी हम वीडियो अपलोड करें टाइम से मिल जाए। और भाई कमेंट करना ना भूलें, कुछ भी लिख दो, हेलो, हाय, अच्छा, बुरा, जो मर्जी लिख दो, बस गाली वाली मत लिखना यार। सो आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और हॉरिफाइंग होने वाली है। और ये जो स्टोरी है वो ज्यादा बड़ी नहीं होगी, 5 या 10 मिनट की होगी। बस तुम लोग साइड में जाकर किसी कोने में जाकर बैठ जाओ और अपने कान में ईयरफोन जरूर लगा लेना। इन 5-10 मिनट के अंदर तुम्हें काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और ये हॉरर स्टोरी मेरे एक सब्सक्राइबर कमल ने मुझे भेजी है, जो कि यूपी के एक छोटे से गांव में रहता था और वो 19 साल का था और उसने अपनी 12th क्लास अपने गांव से ही कंप्लीट कर ली थी। तो फिर वो अपनी आगे की पढ़ाई के लिए अपने घर वालों को बताता है कि भाई मुझे दिल्ली जाना है, लेकिन उसके घर वाले उसे साफ मना कर देते हैं कि तू दिल्ली नहीं जाएगा और तुझे जो भी पढ़ना लिखना है तू यहीं से कर। तो फिर कमल अपने घर वालों को समझाता है कि यहाँ पर वो सुविधाएं नहीं है जो कि मुझे दिल्ली में मिलेगी और यहाँ पर उतने अच्छे अच्छे कॉलेजेस नहीं हैं। और फिर जैसे तैसे कमल अपने घर वालों को मना ही लेता है। कमल ऑनलाइन ही वो कॉलेज में एडमिशन कर लेता है और जो उसको कॉलेज मिलता है वो मिलता है फरीदाबाद में। और फिर कमल वहाँ पर रहने के लिए वो एक अच्छा सा पीजी ढूंढता है। पीजी मान लो उसे कहते हैं, ये बिल्कुल एक फ्लैट की तरह होता है और यहाँ पर मतलब घर जैसी सुविधाएं होती हैं। टाइम टू टाइम यहाँ पर आपको खाना मिलता है। फिर कमल को अपने कॉलेज के पास ही एक अच्छा खासा पीजी मिल जाता है। फिर कुछ दिनों बाद ही कमल अपने मम्मी पापा का आशीर्वाद लेकर अपने गाँव से फरीदाबाद के लिए निकल जाता है। लेकिन कमल जिस ट्रेन से आ रहा था वो ट्रेन बहुत ही ज्यादा डिले चल रही थी, इसलिए कमल को न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचते पहुंचते शाम के करीब 5 बज गए थे। फिर कमल वहां से फरीदाबाद के लिए निकलता है, लेकिन कमल को फरीदाबाद पहुंचते पहुंचते शाम के करीब 7:30 बज गए थे। तो फिर कमल अपने पीजी में जाता है, लेकिन कमल को पीजी में एंट्री मिलती ही नहीं है, क्योंकि इस पीजी का रूल था कि अगर न्यू व्यक्ति उस पीजी को ज्वाइन करता है तो उसका ज्वाइनिंग टाइम था सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। लेकिन कमल को वहां पहुंचते पहुंचते शाम के 7:30 बज गए थे। कमल उन पीजी वालों को बहुत बोलता भी है, प्लीज मुझे ज्वाइनिंग दे दो, मैं यहाँ पर किसी को भी नहीं जानता हूँ। लेकिन उन पीजी वालों ने कमल को ज्वाइनिंग देने से साफ मना कर दिया था। उन्होंने कहा अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप सुबह के 6 बजे आए, हम आपको ज्वाइनिंग दे देंगे। फिर कमल वहां से निकल जाता है और फिर जो कमल था वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाता है, क्योंकि जो कमल था वो पहली बार उस शहर में आया था और वो वहां पर किसी को भी नहीं जानता था। ना ही उसका कोई वहां पर दोस्त था कि वो रात को अपने किसी दोस्त के घर पर जाकर रुक जाए, और ना ही उसके पास इतने पैसे थे कि वो रात के लिए होटल कर ले। तो फिर जो वो कमल था वो सोचते सोचते चल रहा था, तभी कमल को थोड़ी दूर की तरफ से एक ट्रेन की आवाज आती है। तो फिर कमल किसी को रोककर पूछता है कि भाई ये ट्रेन की आवाज कहाँ से आ रही है। और फिर कमल को पता लगता है वहाँ से 5 मिनट की दूरी पर फरीदाबाद स्टेशन है। और ये चीज सुनने के बाद कमल जो था बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कमल सोचता है क्यों ना आज की रात मैं रेलवे स्टेशन भी बिता लूं, क्योंकि सुबह 6 बजे तो पीजी खुल ही जाएगा और सुबह 6 बजे वो सीधा पीजी चला जाएगा। तो फिर कमल क्या करता है, वो ना सीधा फरीदाबाद रेलवे स्टेशन की तरफ चला जाता है। लेकिन जिस टाइम कमल रेलवे स्टेशन पर गया था उस टाइम करीब रात के 8:30 बज रहे थे और कमल देखता है उस टाइम वहाँ पर कुछ लोग थे जो कि ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया अंधेरा होता गया, धीरे धीरे लोग स्टेशन से बिल्कुल ही कम होने लगे और करीब रात के 10 बजे पूरा स्टेशन खाली हो गया था। पूरे स्टेशन पे कमल के अलावा कोई भी नहीं था। अब कमल की धीरे धीरे हवा भी खराब हो रही थी और भाई होनी भी चाहिए, वो वहाँ पर अकेला जो था, कमल के अलावा दूर दूर तक वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो फिर कमल क्या करता है, अपना सामान लेकर साइड में जाकर बेंच पर बैठ जाता है। उस टाइम करीब रात के 10:30 बज रहे थे और कमल जिस बेंच पर बैठा हुआ था उसको ऐसा फील होता है कि बेंच के पीछे से कमल को कोई घूरे जा रहा है। लेकिन कमल जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है पीछे कोई भी नहीं होता, पीछे बस एक खंबा था। और तभी कमल को ऐसा लगता है कि शायद वो उसका वहम होगा। लेकिन तभी कमल को फिर से वैसे ही फील होता है कि पीछे से ही दूसरी साइड से कमल को कोई घूर रहा है। लेकिन जैसे ही कमल पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। और उस टाइम कमल की हवा और ज्यादा खराब हो रही थी, क्योंकि उस टाइम कमल के अलावा स्टेशन पर दूर दूर तक कोई भी नहीं था। तो फिर कमल अपना सामान उठाकर दूर जाकर दूसरे बेंच पर बैठ जाता है। रात के करीब 12:30 बज रहे थे। तभी कमल का ध्यान जाता है कि थोड़ी दूर वाले बेंच के ऊपर एक औरत और उसकी छोटी बच्ची बैठी है। और उनको देखने के बाद कमल लिटरली बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले दूर दूर तक कोई भी नहीं था। लेकिन अचानक से वो औरत और वो छोटी बच्ची कहाँ से आ गई। लेकिन कमल सोचता है शायद अभी अभी आए होंगे और इनके पास भी कोई रहने की जगह नहीं होगी, इसलिए ये रेलवे स्टेशन पर रहने के लिए आए होंगे। फिर कमल क्या करता है, जिस बेंच के ऊपर वो बैठा हुआ था वो उसी बेंच के ऊपर लेट जाता है। लेकिन लेटे लेटे कब उसकी आंख लग जाती है कमल को पता भी नहीं लगता। कमल जब सो रहा था रात के करीब 1 बजे कमल को तभी किसी के रोने की आवाज आती है। तो फिर जैसे ही वो उठकर बैठता है तो वो देखता है उसके जस्ट बगल वाले बेंच के ऊपर वही औरत और उसके साथ जो बच्ची थी वो दोनों बैठे हुए थे।
और उन दोनों ने ही अपना चेहरा दूसरी ओर कर रखा था। और जो उस औरत के साथ जो बच्ची थी वो ना कंटिन्यू रोए जा रही थी। कमल को लगता है शायद उस बच्ची को भूख लग रही है, इसीलिए शायद वो रो रही है। लेकिन थोड़ी देर बाद कमल देखता है कि उस बच्ची के साथ जो औरत थी वो भी उस बच्चे के साथ जोर जोर से रोने लगती है। और उसके बाद गाइस लिटरली में कमल की हवा इतनी ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन कमल हिम्मत करके और इंसानियत के नाते उन दोनों के पास जाकर उनसे पूछता है कि आप दोनों क्यों रो रहे हो। और जो उन दोनों का चेहरा था, उन्होंने अपना चेहरा दूसरी ओर कर रखा था और कमल को उन दोनों का चेहरा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। लेकिन कमल जब पूछता है तो सामने से कोई भी रिप्लाई नहीं आता और वो दोनों कंटिन्यू जोर जोर से रोए जा रहे थे। तो फिर कमल क्या करता है, उस छोटी बच्ची के कंधे पर हाथ रखकर पूछता है, बेटा तुम क्यों रो रहे हो। लेकिन उसी टाइम वो दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं कमल की तरफ और कमल देखता है कि उन दोनों का चेहरा खून से लथपथ हो रखा था। उस छोटी बच्ची के चेहरे के ऊपर एक अजीब सा कट लगा हुआ था। और वो सब देखने के बाद कमल की हवा और भी ज्यादा खराब हो जाती है। यानी आप लगा लो उसकी हवा कितनी ज्यादा खराब हो रही होगी। कमल वहाँ से भागता है, यानी अपना सामान छोड़ छाड़ कर वो भागने लगता है। और उसके बाद जब कमल भाग रहा था, कमल देखता है कि पटरी के ऊपर वही औरत और वही छोटी बच्ची खड़ी हुई है। उसी टाइम सामने से एक मालगाड़ी आ रही थी जो कि बहुत ज्यादा स्पीड से थी और मालगाड़ी देखते ही देखते उस औरत और उस छोटी बच्ची के ऊपर से चली जाती है। कमल देखता है कि ट्रेन के जाने के बाद वो औरत और वो बच्ची वहीं पे खड़े हुए हैं। और फिर कमल वहां से और जोर से भागने लगता है और वो भागते भागते सीधा स्टेशन के बाहर निकलता है। और बाहर निकलने के बाद जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो कमल देखता है कि वहीं वो औरत और छोटी बच्ची स्टेशन के कोने में खड़ी हुई थी और वो दोनों ही कमल को देखकर कंटिन्यू हंसे जा रही थी। तो उस औरत के साथ छोटी बच्ची थी और वो कमल को ऐसे इशारा कर रही थी। फिर कमल भागकर स्टेशन के थोड़ा और आगे जाता है तो उसको वहीं एक ऑटो रिक्शे वाला मिलता है जो कि अपने ऑटो रिक्शा के अंदर सो रहा था। फिर कमल उस ऑटो रिक्शे वाले को जगाता है और वो उसको बोलता है, प्लीज भैया मेरे को आप मेरे पीजी पे छोड़ दो। और जो कमल था वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। और जो रिक्शे वाला होता है वो उससे पूछता है, भाई क्या हुआ, तुम इतने ज्यादा डरे हुए क्यों हो। और फिर कमल ने उस रिक्शे वाले को वो सारी बातें बता दी जो उसके साथ हुई थी रेलवे स्टेशन पे। और लोगों का कहना भी है कि ये चीज सच में हकीकत में होती है। उसी रिक्शे वाले ने बताया कि आज से बहुत साल पहले उसी रेलवे स्टेशन पर सामने से ट्रेन आ रही थी और वो भी बहुत ज्यादा स्पीड से, और वो ट्रेन उन दोनों के ऊपर से निकल जाती है। उन दोनों माँ बेटी में से कोई भी नहीं बचा। और उस दिन के बाद से बहुत सारे लोगों ने उसी रेलवे स्टेशन पे उन दोनों माँ बेटी की आत्मा को देखा है। और कमल ने भी उन्हीं दोनों माँ बेटी की आत्मा को देखा था। लेकिन उन दोनों ने कमल के साथ कुछ भी गलत नहीं किया। उस टाइम करीब रात के 4 बज रहे थे और सुबह 6 बजे कमल का पीजी खुल जाता। तो फिर कमल उस रिक्शे वाले भैया को बोलता है कि भैया प्लीज आप मेरे को पीजी पे छोड़ दो। और फिर वो रिक्शे वाला भैया कमल को पीजी पे छोड़ देता है। और कमल ने वहीं 2 घंटे वेट किया। 6 बजे कमल को पीजी के अंदर एंट्री मिल जाती है। तो गाइस ये थी आज की अपनी हॉरर स्टोरी। आई होप आप लोगों को काफी ज्यादा मजा आया होगा। चलो मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।